हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों आइए हम आप लोगों को जो हमारी सामान्य हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था, आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, और पार्ट वाइज पार्ट करके हम पूरा का पूरा हिंदी का निचोड़ बताएंगे दोस्तों। क्योंकि हमारी आगामी परीक्षाएं चाहे यूपीएसआई हो गई, चाहे यूपी कांस्टेबल हो गई, चाहे बीडीओ की हो जाए, चाहे लेखपाल की हो जाए, या एसएससी जीडी की हो जाए, या हमारी जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं एक वीडियो कंप्लीट यूट्यूब पर लेकर आया हूं। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। केवल आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग हमारा 2 से 3 क्लास अटेंड करिए। जब हमारा आप चौथे से 5वें क्लास में आएंगे, आपको खुद लगने लगेगा कि हिंदी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताई जा रही है एवं हिंदी का गहन अच्छे से किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के परीक्षा के अकॉर्डिंग हम प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आएंगे और उसके भी ढेर सारे चर्चाएं करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे, और आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना आज से शुरू कर दीजिए। और इस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आज हम आप लोगों को पार्ट 4 लेकर सामान्य हिंदी आए हैं। आइए उनमें क्या क्या चीज़ें छूटी है, क्या क्या बची हैं, उन सबको हम एक एक करके आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं। जो स्वर यहाँ पर देखिए, चलते हैं और देखते हैं। जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बनते हैं। अथवा दो स्वरों का योग बनता है, अथवा 2 स्वरों का योग बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर कहते हैं। ये हमारे कुछ स्वर हैं, इनका कुछ यहाँ पर मतलब समझाया गया है। एक बार हम फिर से बताते हैं आप लोगों को। जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, अथवा 2 स्वरों का योग से 2 स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, या हम उन्हें संधि स्वर कहते हैं, या उन्हें हम गुरु स्वर कहते हैं। अभी इसके पहले नेक्स्ट हम लोग दोस्तों, अगर हमारी आप पहले इसके पहले वाली क्लास देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से स्वर जो है एक दूसरे से स्वर से जुड़कर बने हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को केवल समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग उसका बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप लोग अगली क्लास में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हम अच्छे से बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने कहा था संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। हमारे संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि गुरु स्वर या दीर्घ स्वर पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा मूल दीर्घ स्वर होता है, और एक हमारा संधि संयुक्त स्वर होता है। एक हमारा मूल दीर्घ स्वर होता है तथा एक हमारा संयुक्त स्वर होता है। यहाँ पर आइए हम सारणी के माध्यम से बताते हैं। ये सारणी ही हमें आपको परीक्षा में एकदम हूबहू हमारी परीक्षा को एकदम क्रैक करने का कार्य करेगी। मतलब हमारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए हमारे यहाँ के आप लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी। ये सारणी जो बताए हैं, इसको आप लोग केवल एक बार जब परीक्षा के पीरियड हो जाए या आ जाए, तो वहाँ पर आप लोग केवल इसको चेक करते हुए चलेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि सारणी में आइए हमें आपको बताते हैं। जैसे इसके पहली क्लास में हमने बताया था, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, संधि स्वर या हम उसे क्या कह सकते हैं, अभी हमने बताया था दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं। हमने इसके पहले वाली क्लास में अच्छे से दोस्तों बताएं। यहाँ पर केवल हम लिखते हैं, सारणी में बताते हुए चलेंगे। हमारा जो है कौन कौन सा ह्रस्व स्वर कौन कौन, यानी मूल स्वर कौन कौन से हिंदी के मूल स्वर, आइए देखते हैं। हमारा हो गया ई, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऊ, और हमारा एक स्वर और बचता है, ये कौन हो जाएगा? री। ये सब हमारे कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर जिन्हें कहते हैं। ये हमारे कुल कितने होते हैं? यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया है, इसी को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या
मूल स्वर के नाम से हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संधि स्वर यानी स्वरों से मिलकर बने हैं, जो हमने यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट किया है, जो मूल स्वरों से मिल जुड़ने से यानी अथवा दो स्वरों के मिलने से योग से बने हैं, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। तो हमारा वो कौन कौन सा स्वर है, आ हो गया, आ, ई, और हमारा कौन हो जाएगा, ऊ, ए, आए, ओ, और हमारा हो जाएगा औ। ये सब हमारे कौन से स्वर हैं, संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। आइए देखते हैं इन संधि स्वर यानी दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर के भी दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हम जिसे कहते हैं मूल जो है दीर्घ स्वर, जिन्हें हम सजाती कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर जिन्हें हम सजातीय कहते हैं, और एक हमारा होता है संयुक्त स्वर। हमने बताया था ना, यहाँ पर देखिए संधि के दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे गुरु स्वर यानी लघु स्वर हमारे कितने प्रकार संधि स्वर, या और हमारे हो जाएंगे दीर्घ स्वर जो होते हैं, ये सब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हमने बताया था ना कौन कौन हो जाएगा, एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। आइए देखते हैं मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। जो एक ही शब्द से मिलकर बना है उसे सजाती कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, एक स्वर और हो और उसमें अलग स्वर जुड़ा हो तो उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में जैसे हमने बताया था, देखिए आप लोग इसके आ प्लस आ बराबर हमारा क्या होता है, आ, ये सजातीय स्वर में आते हैं। ये हमारे कौन से स्वर में आते हैं, सजातीय स्वर में आते हैं। जैसे हमारा विजातीय स्वर कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे हमने बताया था इसके पहले, विजातीय स्वर में देख लेंगे, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। हमने ए बताया था, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सजाती हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विजाती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो सजातीय स्वर यानी हमारे सजातीय स्वर मूल स्वर कौन कौन से, मूल दीर्घ स्वर यानी कि सजातीय स्वर कौन कौन से, आइए देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा हो जाएगा। सजातीय स्वर आ, ई और ऊ, ये सब हमारे कौन से स्वर हैं, सजातीय स्वर हैं। ये हमारे सब कौन कौन से सजातीय स्वर हैं। और बाकी जो बच रहे हैं वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ए, आए, ओ और औ। ये सब हमारे कौन से स्वर हो जाएंगे, विजातीय स्वर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये आ प्लस आ से मिलकर बना है, ई प्लस ई से मिलकर बना, ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है, एक ही जाति के बने हैं, इसे हम सजातीय कहते हैं। और ये अलग अलग जाति यानी स्वर तो है जुड़ा दोनों में, लेकिन ये अलग स्वर है, एक में अलग स्वर जुड़ा, इसलिए इसे हम विजातीय के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारी सारणी थी। यदि आप लोगों को पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर स्वर कैसे होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और अच्छे से आप लोग अपनी नोट्स को भी बनाते हुए चल सकते हैं। तो आइए हमारी दूसरी बातें क्या लिखा है, उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं स्वर हमारे उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। कांता प्रसाद की बुक में यही बताया गया है कि अब हम जो बढ़िया से बढ़िया हिंदी की बुक मानी जाती है कांता प्रसाद की बुक, और उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे जो है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे, आपके देख लें, ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर दो होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। आइए ह्रस्व स्वर और एवं दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। तो ह्रस्व स्वर का क्या परिभाषा है और दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कहने का मतलब जो स्वर को उच्चारण करते वक्त, हमें बोलते वक्त
कम समय का प्रयोग करना, यानी हमारे शरीर यानी हमारे जो है बॉडी से कम एनर्जी लगे, उसे हम क्या कहेंगे? हीरस्य स्वर कहेंगे। कम समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? हीरस्य स्वर कहलाते हैं। या हमारा लघु स्वर कहलाता है, या हमने बताया था मूल स्वर कहलाता है। हीरस्य स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहता है। जैसे हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आ, ई, उ, री, इसमें कितना समय लग रहा है और ना ही हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही। तो इसी को क्या कहते हैं हम? हीरस्य स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं, जिनके उच्चारण करते समय आप लोग यहाँ पर अच्छे से ध्यान में देखिए, जिसका उच्चारण करते समय हमारे बॉडी से यानी हमारे शरीर से कम एनर्जी लगे, उसे हम कौन सा स्वर कहेंगे? हम उसे मूल स्वर कह सकते हैं, या लघु स्वर कह सकते हैं, या हीरस्य स्वर कह सकते हैं। हीरस्य स्वर हमने बताया कौन कौन से थे? आ, ई, उ, री। यही हमारे 4 शब्द हैं, यानी 4 स्वर हैं जो हमारे हीरस्य स्वर में आते हैं। दोस्तों हम इन्हें यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, उच्चारण करते समय कम समय लगते हैं। देखिए यहाँ पर मिलकर जिन स्वरों के उच्चारण कम समय लगते हैं उन्हें हीरस्य स्वर कहलाते हैं। जैसे लघु, या इन्हें हम लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्रैकेट में करके आप लोग 4 लिखिए। हमने बताया था ना, हिंदी में यदि आपसे पूछे मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। 4 हमारे कौन से स्वर होते हैं? 4 हमारे हीरस्य स्वर होते हैं, जिसमें हमें बोलने में कम समय का प्रयोग करना पड़ता है और हमारे शरीर से कम एनर्जी लगती है। खा वाला हम देख ले रहे हैं। खा में हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है? इसको आप लोग ध्यान में, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय लघु, यानी कि जिस समय का उच्चारण करते समय लघु स्वर, क्या हमारा उच्चारण करते समय लघु स्वर यानी से दुगुना समय लगता हो। यानी कि कहने का मतलब अभी हमने बताया था ना, लघु स्वर कहे या मूल स्वर कहे या हीरस्य स्वर कहे, जिन शब्दों का यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय लघु स्वर से अधिक 2 गुना समय लगता हो, यानी जो हमारा लघु स्वर है, यानी जो हमारा मूल स्वर है, यानी जो हमारा हीरस्य स्वर है, इसके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं इनका उच्चारण करते समय हमें इन स्वरों से 2 गुना एनर्जी देना पड़े अपने बॉडी को, यानी 2 गुना से ज़्यादा हमको जो है उच्चारण करने में समय लगे, उन्हीं स्वरों को हम क्या कहेंगे? उन्हीं स्वरों को हम कहेंगे दीर्घ स्वर। ये हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। ये हमारे कहने का मतलब ये हमारे आपके हिंदी में जो अगर मूल स्वरों की पूछे तो कुल टोटल 11 होते हैं। हमने बताया था इनकी संख्या कुल कितनी होती है? कितनी संख्या होती है? 7 होती है। जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे देखिए लिखे आ, ई, उ, ए। आप लोग ध्यान में देखते चले कितना समय लग रहा है। जैसे देखें आ, यहाँ बोलने में समय नहीं लगा, लेकिन आ यहाँ और यहाँ में बोलने में हमें 2 गुना का समय लगना पड़ा और हमारी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा आ बोलने के लिए। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये सब शब्द जो हमारे दोस्तों होते हैं कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर, यानी गुरु स्वर या हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये टोटल कितने होते हैं? 7 यहाँ से, 4 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। यही हमारे दोस्तों स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से इनके बारे में उच्चारण करके और अच्छे से समझाएंगे किन स्वरों को बोलने में हमारे जीभ का कौन सा भाग प्रयोग होता है। उन सब शब्दों को हम एक एक करके स्पष्ट लिख लिख कर आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमारे अग्र जीभ, मध्य जीभ, पश्च जीभ से बोलने में समय लगता है, और जैसे हम कौन से स्वर बोलने में ज़्यादा समय देना पड़ता है या हमारी जीभा को ज़्यादा जो घिसना पड़ता है या ज़्यादा समय देना पड़ता है, उन सब बातों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों हमारा हिंदी का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हमें विश्वास होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट भर भर के जवाब दीजिए, ताकि हमें और उत्साह मिले, और उत्साह के साथ साथ आप लोगों को हम हिंदी का जो सेशन हमारा चल रहा है उसे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।